हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं। आज उसकी लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि हरियाणा पुलिस को भी प्रेफरेंस में शामिल कर दिया है। तो अब आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है हरियाणा पुलिस की, उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो फाइनल कट ऑफ अब जब नई बनेगी उसमें क्या बदलाव आएगा और कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो सिलेक्शन अपना पक्का समझ सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एक अपील आपसे करना चाहेंगे कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसे ही रिजल्ट या कोई नोटिस आएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, जो हमारे चैनल का नाम है, बस उसके आगे ऑफिशियल लगा दीजिए। 11,500 के आसपास मेंबर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो पहली चीज तो यह है दोस्तों कि जो पोस्ट प्रेफरेंस यहां पे भरवाई जा रही है, इसमें अब फिजिकल के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे अलग अलग शॉर्टलिस्ट किए गए 4 गुना बच्चे। लेकिन अब जाके जब प्रेफरेंस की बात आ रही है तो एकदम से पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज कर दिया एचएससी ने। पूरा एक प्रकार से जो डायग्राम है वही चेंज कर दिया। अब एचएससी ये करे कि एक बच्चे को एक ही नौकरी मिलेगी, चाहे वो कट ऑफ को पार कर रहा हो 5 नौकरियों की। यानी ऐसा कोई बच्चा जिसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा है कि उसको 5 नौकरी ऑफर हो सकती हैं, लेकिन मिलेगी सिर्फ एक ही। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी बैठे हैं और वो ग्रुप 56 या ग्रुप 57 या ग्रुप 1 या 2 में भी डेफिनेटली अपीयर हुए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, मेल कांस्टेबल की 5000 वैकेंसियां, फीमेल की 1000 वैकेंसियां हैं। अगर मेल कांस्टेबल की 5000 वैकेंसियां हैं और हम ये मान ले कि भैया ज्यादा नहीं, 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप 56 यानी हरियाणा पुलिस के अलावा कोई और पोस्ट को ऑफर करेंगे। सीधी सी बात है, अगर किसी को कलरक मिलेगी तो कलरक ज्वाइन करेगा, पुलिस को प्रेफर नहीं करेगा। बहुत ही कम जो बच्चे, मतलब अभी हमने वीडियो बनाई कि प्रेफरेंस के ऊपर बहुत सारे बच्चे वहां पे कमेंट कर रहे हैं कि पुलिस है वो बेस्ट है, पुलिस है बेस्ट है। भैया जो कर रहे हैं उनसे पूछ लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस की नौकरी को छोड़ के अभी ग्रुप डी ज्वाइन की है। जो 11,000 की लिस्ट आई है ना, उसमें ग्रुप डी ज्वाइन की है हरियाणा पुलिस को रिजाइन देके। ठीक है, तो कुछ बच्चों के करने से ना वो सारी चीजें, बहुत सारे लोग ऐसे जो 30-30, 32-32 साल के हो रहे हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस का फिजिकल पास किया है, अब वो 56 का उनका पेपर ठीक हो गया है तो कलरक की नौकरी करेगा ना, वो पुलिस में क्यों जाएगा। ठीक है, तो हर चीज ना तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती। हर चीज में नेगेटिव चीजें कम ढूंढा करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखा करो, नहीं तो अपने कहीं और देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कम से कम विवेक का प्रयोग किया करो। हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती कि तुमको पुलिस अच्छी लगती है, तुमको पटवारी अच्छी लगती है तो सबको ही पटवारी अच्छी लगती है ना भाई। किसी को ग्राम सचिव भी अच्छी लगती होगी, ठीक है, किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर अच्छा लग रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि मेरा टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो चीजों को थोपना बंद कीजिए। ठीक है, तो हम यहां पे केवल आपको गाइड करने का प्रयास करते हैं। ये नहीं करें कि आप पुलिस में जाइए या आप इसी में जाइए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन जो चीजों को समझने की जो क्षमता होती है और जो फीडबैक बच्चों के आते हैं, उनके आधार पे हम बताते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज दिमाग में रखा करो। जो कमेंट करते हो तो पहले चीजों को समझो कि क्या ये जो कमेंट केवल आप तक ही सीमित है या सब कोई चीज से आप अपनी तरफ खींच सकते हो क्या। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो मैं यहां पे बात कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन हो सकते हैं। तो मैं यहां पे इतना ही डाटा मान के चल रहा हूं कि ज्यादा नहीं भैया, 1000 बच्चे तो कम से कम ऐसे होंगे जो पुलिस में से, जिनका सिलेक्शन पुलिस में हो रहा होगा और उनका सिलेक्शन ग्रुप 56-57 में किसी ना किसी पोस्ट पे भी हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ग्रुप 56-57 का पेपर बिगड़ा होगा, पुलिस का अच्छा गया होगा। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ग्रुप 56-57 का पेपर बढ़िया हो गया होगा, हरियाणा पुलिस का थोड़ा कमजोर हो गया होगा। तो वही चीज कह रहा हूं कि 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो पुलिस की बजाय 56-57 में जाएंगे, तो उनकी जगह 1000 बच्चे नए आएंगे जिनका स्कोर क्या होगा, डाउन होगा दोस्तों। तो उसके हिसाब से, और एचएससी ने क्लियर बोला है
एक बच्चे को एक ही नौकरी मिलेगी, चाहे वो पुलिस की ले ले, चाहे वो कलरक की ले ले, चाहे वो पटवारी की ले ले। अगर कोई ऐसा बच्चा जो मल्टीपल पोस्ट के लिए कट ऑफ को पार कर रहा है तब भी उसको एक ही पोस्ट मिलेगी। तो ऐसे में सीधा सीधा फर्क पड़ेगा हरियाणा पुलिस की कट ऑफ पर, ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको कलरक की जॉब मिल रही होगी या ग्रुप 56-57 में सिविल की जॉब को छोड़ के वो पुलिस में जाना चाहेगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे, ठीक है। तो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने पोल करवाया था एग्जाम के तुरंत बाद, आप इसको देख सकते हैं, उस समय की कट ऑफ हमने बताई हुई है। फिलहाल जो कट ऑफ चल रही है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा यहां पे फर्क पड़ जाएगा, कितना पड़ेगा वो भी मैं डिस्कस आपको करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे अगर आप नजर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 9400 से ज्यादा बच्चों ने पोल किया है। इसमें हो सकता है कि आधे वैसे होंगे जिन्होंने पेपर तक नहीं दिया होगा, ये मैं बात मान के चल रहा हूं। तो जो आधे बच्चे पेपर दिए हैं या आधे बच्चे इसमें मान ले कि पोलिंग में सही है, तो 75 प्लस स्कोर है वो 32% बच्चों का है। 70 से 75 के बीच में 26% बच्चे हैं। 65 से 70 के बीच में 22 बच्चे हैं। तो अगर हम यहां पे डाटा देखें ना दोस्तों, 70 से 75 यानी 75 के नीचे अगर लेके आए और 65 से ऊपर लेके जाएं तो लगभग लगभग ये 48% ही बचता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं कि इनका फर्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। जैसे मान लीजिए अभी अगर आपको हम पोस्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि मेल की कितनी है दोस्तों, 5000। एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है, 4 गुना यानी 20,000 बच्चों ने दिया है। फीमेल की बात करें तो भैया 1000 वैकेंसियां हैं, 4000 लड़कियों ने एग्जाम दिया होगा, कुल मिला के 24,000 बच्चों ने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 56-57 में वैकेंसियां कितनी है, 56 मेरे ख्याल से 6500-6000 हैं, दोनों में 7-7 के आसपास है, एक में 7100 एक में 7200 है, इस प्रकार से वैकेंसियां हैं। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 56-57 का भी दिया होगा, लेकिन फाइनली सेलेक्ट कितने होंगे, 5000, और यहां पे कितने, 1000। तो यहां पे पुरानी कट ऑफ के अकॉर्डिंग 1000 बच्चे ऐसे रहे होंगे जो हरियाणा पुलिस में आने थे, लेकिन अब वो कहां जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पुलिस को नीचे रखा होगा तो वो अलग पोस्ट पे चले जाएंगे। बात आ रही समझ में। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 56-57 की अलग अलग थी कट ऑफ, हरियाणा पुलिस की अलग अलग थी कट ऑफ, उसमें अलग बच्चे शॉर्टलिस्ट होते, इसमें अलग शॉर्टलिस्ट होते, तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती। लेकिन अब क्या है, एक ही रिजल्ट आएगा और एक ही आपको पोस्ट मिलेगी, चाहे आप हरियाणा पुलिस के एलिजिबल थे 56-57, एक ही पोस्ट मिलेगी। तो इस हिसाब से टॉप के जो 1000 बच्चे हैं वो हम मान के चल रहे हैं कि वो 56-57 में चले जाएंगे, तो उनकी जगह नए बच्चे आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको मैं कट ऑफ यहां पे बताने वाला हूं। जो पुरानी कट ऑफ मैंने बताई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसमें मैंने बताया था कि 72 से 73 क्वेश्चन सही है अगर जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जबकि 1000 बच्चे नए आने वाले हैं जो जिनका स्कोर कम है, तो भैया 1000 सीट कम नहीं होती है, और ये 1000 बच्चे कोई 50,000 60,000 में से नहीं आएंगे, ये केवल जो 20,000 बच्चे हैं उन्हीं में से नहीं आएंगे। बात आ रही समझ में, यानी कंपटीशन उतना ही है, कंपटीशन बड़ा नहीं है। अगर ये भर्ती ओपन होती तो फिर फर्क ज्यादा पड़ता, लेकिन ये तो 20,000 में से ही कट ऑफ बन रही है। तो अब जब फर्क पड़ेगा तो मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम 4 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 नंबर, क्वेश्चन नहीं 4 नंबर का फर्क पड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार देखें तो लगभग लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास आपको फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अपना बचाव करूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा, कट ऑफ में बता ही रहा हूं, रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करने आएंगे, तो भाई मैं यहां पे बता रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपकी जो कट ऑफ बनेगी नंबर ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी, आपने कितना स्कोर किया है रिटर्न में। तो पहले कमेंट करने से पहले आप ये चेक कर लेना कि मैं क्या बता रहा हूं, रिजल्ट किस हिसाब पे बढ़ रहा है। मैं यहां पे क्वेश्चन बताऊंगा, आपका रिजल्ट आएगा मार्क्स से बेस पे, फिर आप कमेंट करके आओगे आपकी कट ऑफ फेल होगी, आपने तो ये बताया। भैया पहले देख लेना मैं क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में अगर इस समय आपका स्कोर है ना, मान के चलना जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उससे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरे अनुसार ये कह रहा हूं कि भैया लगभग लगभग फर्क जो पड़ेगा ना
वो लगभग 65 से 67 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा हरियाणा पुलिस में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पुरानी कट ऑफ अगर 73 क्वेश्चन भी माने तो 73 क्वेश्चन का मतलब है कि सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चन तो घट ही जाएंगे ना। 1000 सीट कम नहीं होती, 1000 हो सकता है ज्यादा बच्चे जाएं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं 1000, ठीक है। तो अगर यहां पे 5 क्वेश्चन में घटाओगे तो 70-72 के आसपास चला जाता है, तो 65 से 67 ये क्वेश्चन की रेंज हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार बात करें बीसीबी कैटेगरी की तो लगभग दोस्तों 64 से 65 के आसपास, क्योंकि सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है बीसीबी कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस मुझे लग रहा है कि जर्नल के बराबर ही रहेगी, लगभग 65 से 66 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। बीसीए कैटेगरी में दोस्तों लग रहा है मुझे कि 62 से 63 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए अब। और एससी कैटेगरी में दोस्तों लगभग 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो सिलेक्शन मेरे ख्याल से हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि जो मलाई है ना, जो टॉप के बच्चे हैं, जो इनका स्कोर हरियाणा पुलिस में भी अच्छा है 56, तो 56 स्थान में जाएंगे तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ ऑटोमेटिक डाइन। अब ग्रुप डी की लिस्ट लगेगी तो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए और भी मतलब ये तो बहुत ही बड़ी खबर आ जाएगी कि सारे बच्चे तो ग्रुप 56 स्थान हरियाणा पुलिस में चले गए। पहले क्या हो रहा था, अगर पुराने मेथड से करते तो मल्टीपल पोस्ट पे एक ही बच्चा सेलेक्ट होता तो औरों की नौकरी खा जाता। अब ऐसा नहीं होगा, एक बच्चे को एक ही जॉब मिलेगी तो बाकी की सीटें जो खाली होंगी उनकी जगह नए बच्चे आएंगे। बात आ रही समझ में? तो ग्रुप डी की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाएगी, उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे, बहुत ज्यादा कम जाएगी है ना, उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। फीमेल की अगर बात करें तो लगभग दोस्तों यहां पे फीमेल की कट ऑफ रह सकती है 64 से 65 क्वेश्चन अगर सही है तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बीसीबी कैटेगरी लगभग 63 से 64 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस लगभग जर्नल के बराबर रहेगी, क्योंकि आपने पीएमटी पीएसटी में देखा है बहुत सारे बच्चों ने शिफ्ट करके ईडब्ल्यूएस में ज्यादा गए हैं, तो लगभग 63 से 64 के आसपास ही रहेगी। और अगर मैं बात करूं बीसीए कैटेगरी तो लगभग 60 से 61 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 58 या 58 से लेकर 60 क्वेश्चन, इस रेंज में अगर आपका स्कोर है। बस मैं अपने बचाव के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भैया हो सकता है कि प्लस माइनस एक क्वेश्चन मान के चलो, इससे ज्यादा फर्क मुझे लग रहा नहीं कि पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी नई कट ऑफ रह सकती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसको जो टोटल स्कोर उससे मल्टीप्लाई कर देना, उतना आपका स्कोर यहां पे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि आपके पास अभी क्वेश्चन पेपर है, स्कोर तो है नहीं, तो इतने अगर आपके क्वेश्चन है तो सिलेक्शन मान के चलिए पक्का हो जाएगा हरियाणा पुलिस में। क्योंकि कंपटीशन भैया आपका 24,000 में से ही 6,000 बच्चे लेने हैं, और 24,000 में से भी कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप 56, 57, ग्रुप 1, 2 वो दिया होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑटोमेटिक जो है 1000 सीटें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। तो 1000 बच्चे बाकी के बच्चों में से लिए जाएंगे तो कट ऑफ आपकी डाउन चली जाएगी। बात आ रही समझ में? 24,000 में से 6,000 लेने हैं, अगर 24,000 में से 6,000 लेने होते तो कट ऑफ ज्यादा जाती, लेकिन ये जो 6,000 ले रहे हैं इसमें से 1000 बच्चे जो टॉपर हैं वो 56 स्थान में चले जाएंगे, तो उनकी जगह जो बाकी है उनमें से लिया जाएगा नीचे से, तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही बताया है, क्या फीडबैक है आपका इस कट ऑफ को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या कट ऑफ इसी रेंज में हो सकती है, आपको क्या लगता है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक और बात, जब रिजल्ट आए तब आके कमेंट करना कि इतने कट ऑफ नहीं जाएगी, इतना ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट का वेट करना, रिजल्ट आने पर ही कमेंट करना कि ये आपने बताई थी कट ऑफ ये करती है, उस समय हम चीज को स्वीकार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।